वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं बहुत दिनों के बाद ही कोई ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने क्यों इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया है, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या कंडीशन थी, तो मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो मेरी देखनी होगी। और काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि ब्लॉग नहीं आ रहा है आपके, तो क्यों नहीं आ रहे थे, किस वजह से नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है, क्या कंडीशन हुई है कि मेरी जान पर आ गई थी, मैं मरते मरते बची हूँ। तो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मतलब हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी बनता है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या कंडीशन हुई है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग को देखिए। और जो मेरा ये केस, ऐसा केस था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं। जो हुआ ना मेरे ही ऊपर हुआ है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये सुना और ये देखा है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या परेशानी थी और मैं कैसे जो है ना आज आप लोगों के साथ में फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बस ऊपर वाले का करम रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो है ना प्रेगनेंसी कंसीव की थी 2 मंथ की, मतलब 2 मंथ हो गए थे। और तो आप लोगों के साथ मैंने एक आधी ब्लॉग शेयर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। बहुत से लोगों ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं, मतलब कि किस वजह से मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो किस वजह से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं खुद बताऊंगी आप लोगों के साथ में। तो क्या हुआ कि मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद जो ना ये प्रेगनेंसी कंसीव किया, यानी 8 साल का मेरा बेटा हो गया अवान। तो जब वो 6 ईयर का हुआ ना, तब मैंने सेकंड बेबी प्लान करने की सोची। तो सब लोग भी बोलने लगे कि अब जो ना एक सेकंड बेबी भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे तो मतलब हुआ नहीं। उसके लिए भी फिर मैंने काफ़ी इलाज करवाया। मंथली डॉक्टर के पास मेरा जाना था, मेडिसिन चल रही थी। और शुरू में जब मैंने करवाया तो मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की, तो 2 महीने का जो है ना कि वो भी मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद मेरी कुछ टेस्ट वगैरह हुए, टॉर्च वगैरह की जाँचें वगैरह, जो कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम ही सुनी थी कि ये भी जाँचें वगैरह होती होंगी। तो वो करवाई, तो उसमें ना कुछ इन्फेक्शन आया था कि जिसकी वजह से बेबी आपका रह ही नहीं सकता। फिर उसका मेरा ट्रीटमेंट चला है काफ़ी टाइम, यानी 1 साल पूरा चला। फिर 1 साल तक जो है ना मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, वैक्सीनेशन भी हुए, सारी चीज़ें। फिर अब जाके जो है ना फिर मैंने दोबारा से प्रेगनेंसी अपनी कंसीव की थी। तो जब इस हुए 1 हफ़्ता निकल गया। 1 हफ़्ते के बाद मैंने जब चेक किया ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही रहा था कि हो सकता है ऐसा, लेकिन मतलब 50-50 लग रहा था कि नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। लेकिन फिर जब मैंने चेक किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने घर में उसमें एक जो 2 डार्क लाइन, मतलब जो दो लाइनें आती तो एक तो अच्छी खासी शो कर रही थी, डार्क हो रही थी, और एक जो हो रही थी तो वो लाइट हो रही थी, लेकिन वो पॉजिटिव ही लाइन थी। फिर कोई बात नहीं, 4-5 दिन निकल गए। मैंने घर में बस अपने घर वालों को बताया, तो सबने कहा कि ठीक है, बस अब तुम आराम करो, थोड़ा ऐसा कोई काम नहीं करना भारी, वज़न मत उठाना, और ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे कोई परेशानी हो। तो फिर बस मैं हल्का फुल्का ही मैंने घर का काम किया। और बस 1 हफ़्ता निकला, यानी मैंने चेक किया उसका 1 हफ़्ता ही निकला। फिर मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो है ना मुझे, तो मैं तुरंत, अम्मी घर पर थी, मेरी सास, तो हाल के हाल फिर वो डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी किट देखी, तो बोल रही थी कि बहुत ही जो है ना लाइट लाइन आ रही है, हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी हो। और उन्होंने बस मेडिसिन दी। तो और 15 दिन के बाद बोला था कि आप 15 दिन के बाद जो है ना आप रेस्ट करें, और उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करें। तो 15 दिन तक जो है ना फिर मैंने मेडिसिन ली है, रेस्ट किया, और 15 दिन जैसे हुए तो उसी दिन, मतलब जो उन्होंने मेडिसिन दी थी तो उससे मुझे आराम मिल गया था। कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ना ही कोई कुछ था, तो आराम मुझे मिल गया था। जैसे ही 15 डेज़ हुए, वैसे ही सुबह 4 बजे मैं गई, और फिर मैं डर गई काफ़ी। फिर मैंने जो है ना मतलब मैं रेस्ट तो कर ही रही थी। फिर उसी दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, यानी 15 दिन तो डॉक्टर ने बोला ही था। फिर 15 दिन के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं आई थी। उसमें बेबी आया ही नहीं था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बेबी आया ही नहीं। फिर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने देखा, रिपोर्ट देखी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो कोई बेबी शो ही नहीं हो रहा है, और इतने दिन हो गए थे, यानी 7 वीक हो चुके थे। 7 वीक हो गए थे, तो 7 वीक में तो भाई समझ में आ जाना चाहिए था ना कि क्या है, क्या नहीं। 6 हफ्ते में भी समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी घर वाले भी बोलने लगे कि हो सकता है कि इतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि 3 महीने का ही अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें सब अच्छे से समझ में आ जाता है।
तो डॉक्टर ने, जब मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने जो है ना फिर मेरा टेस्ट किया, तो उसमें जो है ना मेरी पॉजिटिव आ रही थी और अच्छी खासी जो है डार्क भी लाइन हो गई थी। तो डॉक्टर भी बोलने लगी कि पॉजिटिव तो आ रहा है, प्रेगनेंसी तो है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा। तो उसने फिर मुझे मेडिसिन कंटिन्यू रखी, रेस्ट करने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि अब तुम जो है ना 20 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना, उसमें सब समझ में आ जाएगा, और ऊपर वाले पर छोड़ दो। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो है ना बस दुआई मांगना शुरू कर दी और ऊपर वाले को हाथ में छोड़ दिया कि अल्लाह को जो करना होगा अच्छा ही करेगा। फिर 20 दिन तो ज़्यादा थे, फिर एक हफ़्ता ही निकला और फिर मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर ये प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर मैंने फिर डॉक्टर से जो है ना सलाह ली, तो उन्होंने बोला कि अब तुम अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, नहीं पूरे 20 दिन नहीं हो पाए थे। फिर मैंने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाया, मैंने वहाँ से चेंज कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरी वहाँ से रिपोर्ट सही नहीं आई। तो फिर मैंने दूसरी जगह ही अपनी मतलब मन की तसल्ली के लिए, और डॉक्टर भी बोलने लगे कि आप दूसरी जगह से, यहाँ झांसी का जो फेमस अल्ट्रासाउंड जहाँ होते हैं ये सारी चीज़ें, बर्धमान पे मैंने वहाँ करवाया। तो वहाँ की रिपोर्ट में क्या आया कि बस देख के जो है ना कि हालत ही ख़राब हो गई थी। मतलब प्रेगनेंसी थी और जो मेरा बेबी था ना वो ट्यूब में था। मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो जो ट्यूब से जो होती है वो यूट्रस में चला जाता है बेबी, लेकिन मेरा जो है ना बेबी यूट्रस में गया ही नहीं, ट्यूब में ही रहा। और 2 मंथ से थोड़े से दिन भी ज़्यादा हो गए थे। तो ये जो प्रेगनेंसी होती है 2 से ढाई महीने, फिर मैंने इस पर काफ़ी सर्च किया। जब मेरे साथ ये ऐसी घटना हुई तो उसमें 2 से ढाई महीने तक ये मतलब रहता ही नहीं। तो जब वो बढ़ा तो ट्यूब जो है ना मेरा ब्लास्ट हो चुका था, फट चुका था, अल्ट्रासाउंड में साफ नज़र आ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। मेरा पेट फूले जा रहा था बहुत ज़्यादा कि मुझे उठने बैठने में चलने में परेशानी हो रही थी। तो मुझे ना बहुत दिक्कत थी कि यानी समझो कि फिर मैं रात में दिखाने की डॉक्टर को, जो मैंने शाम को 6 बजे, तो मेरा अल्ट्रासाउंड जो है ना शाम को 6 बजे तक हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नंबर लगते हैं। तो मैंने सुबह 10 बजे नंबर लगवा दिया था और मेरा शाम को 5:30-6 बजे जो है ना नंबर आया। तो वहाँ जब रिपोर्ट मिली, और डॉक्टर बैठती है शाम को, सॉरी यार, डॉक्टर बैठती है शाम को 7:30 के बाद। तो फिर मैं वहाँ गई। जब मैंने 9 बजे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की मेरी रिपोर्ट देखी और मेरी कंडीशन देखी। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा तुरंत, तत्काल ही आप एडमिट करें और तत्काल ही करें, नहीं तो अगर आप रात भर का भी वेट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यानी मतलब मेरी जान पे भी आ सकती है, क्योंकि उसमें जो जब वो ट्यूब फट जाता है, उसका जो पॉइजन होता है वो फैलने के डर रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको करवाना ही है, इसका इलाज ही ऑपरेट है। इससे कोई मेडिसिन से या वैसे किसी से भी ये हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ ख़राब हो चुका है अंदर, तो इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या था, मैं घबराई तो बहुत थी, लेकिन ये था कि करवाना ही पड़ेगा। फिर सबने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने रात में ही 10 बजे एडमिट हुई। फिर मेरा 1 बजे रात में ऑपरेशन हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, ऑपरेशन हुआ, सब चीज़ें काफ़ी देर, मतलब 12:30 के करीब, नहीं 12 बजे करीब मैं ओटी में चली गई थी, और 1:30 बजे 1:45 बजे मैं बाहर निकली हूँ ओटी के। तो काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर डॉक्टरों ने जब बस सुन इतना हिस्सा होता है, बाकी सारी चीज़ें मुझे सुनाई देती। डॉक्टर से मेरी अंदर बातचीत चली रही थी। डॉक्टर कह रही थी कि मतलब उन्होंने पहले वो बोलने लगी कि अगर आपका हम ट्यूब देख लेंगे, अगर रिपेयर करने लायक होगा तो हम उसको सिल देंगे, जो भी है वो रिपेयर कर देंगे, लेकिन अगर वो उस कंडीशन में नहीं होगा तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे अंदर ही पूछ लिया था ओटी में ही कि आपका ट्यूब जो है निकालना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इससे जो ना तकलीफ़ ही बढ़ेंगी। तो फिर डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते थे, उन्होंने वो ट्यूब निकाल दिया, और जो भी था बेबी सब कुछ निकाल के मेरा ऑपरेशन जो है किया। बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है ना वो सिचुएशन थी, बहुत थी। सब टेंशन में थे घर वाले, और जैसे तैसे करके कि बस हो गया, अल्लाह ने बस मेरी जान बख्श दी। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और फिर मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर जब से जो है ना परेशानी चली रही है, ऑपरेशन के बाद क्या कंडीशन हो जाती है तो वो क्या मैं बयान कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है कि उठने बैठने को भी परेशान, ना कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बस मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर मैं घर आई, घर भी मतलब काफ़ी दिन तक जो है ना मैं सही नहीं हूँ। आज मेरे ऑपरेशन को ना
10 दिन हो गए, मतलब 11 दिन हो गए, और कल ही मैंने अपने स्टिच कटवा कर आई हूँ टाँके, तो वो भी सही निकले। बस स्वेलिंग है और दर्द तो है ही, तो दर्द तो धीरे धीरे जाएगा, मेडिसिन चली रही है। तो ये जो प्रेगनेंसी होती है इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं सुनी। बस ये सुना कि प्रेगनेंसी होती है, हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, लेकिन क्या क्या परेशानी हुई मेरे ही साथ हुई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं कि क्या जो है ये मेरे साथ मंजर हुआ है। और बस आप लोगों की दुआओं से और अपने बड़े बुजुर्गों की दुआओं से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो बस क्या कहूँगी, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा बस रेस्ट चल रहा है और मेडिसिन चल रही है, दर्द मेरा अभी है ही और सब कुछ ठीक है फ़िलहाल। तो और जो कुछ थोड़ा बहुत शूट किया था मेरे हस्बैंड ने जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो थोड़ा ही बहुत जो उन्होंने शूट किया तो मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप में ऐड कर दूँगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब इंशाल्लाह मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, मैं ब्लॉग अब आप लोगों के साथ जो है डालती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप बस वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग अभी जब तक वो क्लिप देख लीजिए। और ये थी मेरी घटना जो मेरे साथ हुई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है जो बहुत कम लोगों के साथ, मतलब 100 में से 5 लोग होंगे जिनके साथ ये ऐसा होता होगा। और किस ने ये ऐसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुनी है, जिनने मतलब देखा है अपने आसपास, या तो प्लीज़ आप लोग भी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सही हो? कुछ बोलो। सो गाइज़ ये था मेरा ये ब्लॉग। तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी मेरी आप बीती जो मेरे साथ हुआ है। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कितने लोगों को नहीं। बहुत से लोग तो बोलेंगे ही पता नहीं क्या डाल दिया, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग पहले से अवेयर रहें। तो बस मेरा उद्देश्य ये बताना था। तो मिलती हूँ मैं एक और नए मज़ेदार सी ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।